चंदा मामा वाली कहानी है। चंदा मामा दूध के, कुएं पकाए दूध के, इन कहानियों में कोई दम नहीं। भेजे हुए आदमी होते हैं, प्लांटेड आदमी होते हैं, वो एक वीडियो बनाते हैं कि बस मुर्दाबाद मुर्दाबाद और अपने झंडे दिखा के वो ये करके अपना 10,000 12,000 रुपये उन्हें पार्टी कांग्रेस देती है, वो लेके चले जाते हैं। आज क्या जा रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हारेंगे पहले से ज़्यादा, दीपेंद्र हुड्डा पहले से ज़्यादा वोट हो जाएंगे, ये बात से कह रहा हूँ। एक भी चेहरा नजर आया उस दिन जब रोड शो था, तो सामने जो फोटो लगी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश, दूसरी तरफ जो था उदयमान और दीपेंद्र हुड्डा। कहीं आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, वो तो प्लान कर रहे हैं कि पिछली बार भी हुड्डा साहब कह रहे थे, दोनों आ रहे थे, हुड्डा साहब भी आ रहे, हुड्डा साहब का बेटा, अब इस करके वो हौसला छूट गया। अब ये कहते हैं 2 लड़ेंगे तो जरूर आगे, तो एक पे वोट कर लो, सारी ताकत वहाँ लगाओ ताकि कहीं जान बच जाए। ये कोई इमेज ठीक है कि रणजीत सिंह गलत आदमी नहीं है, मतलब मैं अच्छी छवि कहूँ ये बढ़िया नहीं, पर लोगों में ये है कि आदमी ठीक है। और जेपी की जो छवि है ना, वो ग्रीन ब्रिगेड का जो सबसे बड़ा सरगना था वो था। हुड्डा ने आपकी सरकार के 3 एमएलए तोड़ दिए, आपकी सरकार अब खतरे में, क्या? देखिए ऐसा है, सरकार खतरे में नहीं है। आप लीगली देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बार आता है, 6 महीने के बाद उसकी भी तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2 कि जो मेंबर टूट के जाता है, जैसे मैं जब बीजेपी ज्वाइन करी टिकट दिया तो मैंने रिजाइन करा, विधानसभा से पहले रिजाइन करा, फिर पार्टी ज्वाइन करी। जो 3 मेंबर टूट के गए उनके तो मेंबरशिप ही खत्म हो, वो एमएलए ही नहीं रहेंगे। अगर वो गए तो उसका कोई, देखिए चुनाव के मौके पे आज से नहीं सदा से एक प्रक्रिया है कि जिन लोगों को टिकट के जो चाहवान होते हैं, जहाँ यहाँ नहीं मिलते दूसरी जगह जाके अपनी टिकट पका करने के लिए एमपी भी जाते हैं, एमएलए भी टूट के जाते हैं। ये हमेशा तो होता रहा, आज नई चीज़ नहीं है। वहाँ टूट के गए, कल को इधर भी कहीं टूट के आ जाएंगे। अब जैसे हमारे जोगीराम जी हैं, वो हमें हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत ये होता है, ये कोई एक माइनर चीज़। अब तो सामने मेन इशू जो है वो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का। तकनीकी रूप से जो कॉन्फिडेंस वोट लिया था वो पिछली सरकार ने लिया था, अब ये नई सरकार बनी है, इसने तो नहीं लिया। नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि जब नई सरकार बनती है तो विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, ले लिया। इसके लिए लीगल प्रोसीजर ये है कि एक बार लेने के बाद फिर 6 महीने बाद उसमें ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता ना हो सकता। वैसे भी मैं ये बताऊँ कि कोई भी वीपी शू कर ले, कुछ भी कर ले, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है। 41 एमएलए हमारे पहले हैं, गोपाल कांडा हमारे साथ है 42, और इसके बाद जितने ये जो जिनमें से जो जाएंगे उनकी मेंबरशिप हमारे तो पास तो पहले ही मेजोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के तो 31 ही मेंबर है। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि सरकार को गिराने में कांग्रेस का पूरी तरह से वो सहयोग करेंगे। देखिए वो कांग्रेस के साथ देंगे नहीं देंगे, उनके साथ एमएलए कितने साथ देंगे ये देखना, जब प्रैक्टिस होगा तब पता लगेगा। आपको भी इस बात की खबर है, हमारे बच्चे क्यों करवाओ उनके लिए। दुष्यंत चौटाला की ओर से 3 विधायकों को नोटिस जारी किए हैं, वो जोगीराम सियाद जैसे आपके प्रचार कर रहे हैं, तो वो कहते प्रोटोकॉल के अनुसार प्रचार नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया, अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में भी जाएंगे। देखिए ये चीज़ें हैं, प्रक्रिया, एमएलए भी इन बात को जानते हैं, मुझे भी पता है। कई बार लोगों का साइकोलॉजिकल ऐसी बातें बिठाने के लिए हुड्डा साहब को भी करना पड़ता है, उन्हें भी करना पर इन एक्सरसाइज, ये वो चंदा मामा वाली कहानी है। चंदा मामा दूध के, कुएं पकाए दूध के, इन कहानियों में कोई दम नहीं है। लीगल मैटर जो सारी बात है वो ये चुनाव है, चुनाव में सबको परेशानी होती है। हम 10 की 10 जीत रहे हैं, हमारे सामने कहीं नहीं। मैं आपको ये भी दावा कर रहा हूँ, आज क्या जा रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हारेंगे पहले से ज़्यादा, दीपेंद्र हुड्डा पहले से ज़्यादा वोट हो जाएंगे, ये बात से कह रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर रोड शो में कहा है कि जयप्रकाश जेपी को जिता दो, हरियाणा की सरकार भी कांग्रेस की बना दो। मैं एक बताऊँ आपसे, देखिए हुड्डा साहब केवल एक बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात से खत्म हुई कि सोनिया गांधी ने, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद आपके शरद पवार, नरसिम्हा राव और ममता बनर्जी, जो बड़े बड़े नेता थे उनको दरकिनार करते गए कि ये राहुल के गांधी के रास्ते में प्रधानमंत्री में आड़े नहीं है। और इस एक्सरसाइज में कांग्रेस खत्म हो गई, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। यही काम हुड्डा साहब कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने शैलजा, किरण चौधरी, आपका रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय चौधरी, वीरेंद्र सिंह, सबको एक तरफ। आप में एक भी चेहरा नजर आया उस दिन जब रोड शो था, तो सामने जो फोटो लगी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश, दूसरी तरफ जो था उदयमान और दीपेंद्र हुड्डा। कहीं आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, वो तो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें पिछली बार जैसे जेजेपी को मौका मिल गया, अगर कहीं विधानसभा में हमारे 10-12 बन गए तो मेरे बेटे को 50 बटा, तो मैं भी कोई अलायंस में कोई मौका मिले तो शामिल हो जाऊँ। वो तो पहले से कांग्रेस से अपना रास्ता अलग करने का प्लान कर रहे हैं, इस इलेक्शन से बोल रहे हैं।
और मैं आपसे बताऊं कि पिछली बार भी हुड्डा साहब कह रहे थे, दोनों आ रहे थे, हुड्डा साहब भी आ रहे हैं, हुड्डा साहब का बेटा, तो इस करके वो हौसला छूट गया। अब ये कहते हैं 2 लड़ेंगे तो जरूर आगे, तो एक पे जोर कर लो, सारी ताकत वहाँ लगाओ ताकि कहीं जान बच जाए, ये कोशिश है। सर जैसे पहले शुरुआत के दौर की बात करें, कुलदीप मिश्रा एक तरह से कैप्टन अभिमन्यु, ये सारे थे कि फील्ड में नहीं उतरे थे, अब एक तरह से फील्ड में उतर गए, तो चुनाव जीतना कितना आसान मानते हैं आप? देखिए, आज से है ना, अब सावित्री जी जिंदल अभी आपके सामने उठे गए हैं, जिनके बेटे का चुनाव और माँ चुनाव छोड़ के यहाँ चुनाव में है, तो आप ये समझो ना कितना सीरियसली चुनाव में हमारी मदद कर रहे हैं। पिछली बार वो मतलब इनएक्टिव थे, वो कहीं एक्टिव नहीं थे, और उसके बाद भी हम 145 बूथ में जीते और हिसार से हमारी लीड 69,000 की थी। अब जब वो परिवार साथ आ गया तो आप ये समझिए कि शहर से हमारी लीड 1 लाख से होगी। अगर हमारा 90% पोल हो गया तो हम 1 लाख से भी ऊपर वोटों से जीतेंगे। नंबर 2, आपका एक प्रचार है ना उन लोगों का, आज भव्य बिश्नोई अपने हल्के में कल से लग रहा है और 15 तक उसका गांव का डे टू डे रात दिन प्रोग्राम है। कैप्टन अभिमन्यु 3 दिन करके, परसों मैं गया था, उनका भतीजा मेरे साथ सारे दिन था। 13 को नागौर की रैली है, उसमें सब होंगे। हमारा प्रचार बड़ा तेजी से उठा है, आज कहीं है ही नहीं। 3 दिन से उनका तो कोई रोड शो में भी सारा जीरो हो गया, उसका मामला तो है नहीं। उसका तो एक बार आया था जेपी उसके बाद करते। देखिए, लोग जो मैं आप कैंडिडेट की बात कह रहे थे, पार्टी मैटर करती है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार, आप भी जानते हैं, मीडिया सब जानता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। नंबर 2, एज कैंडिडेट जो छवि देखी जाए, मैं ये तो नहीं कहता मैं युधिष्ठ हूँ, आज के ज़माने में युधिष्ठ तो है ही नहीं, पर ये है कि लोगों में हमारी इमेज ठीक है कि रणजीत सिंह गलत आदमी नहीं है। मतलब मैं अच्छी छवि कहूँ ये बढ़िया नहीं, पर लोगों में ये है कि आदमी ठीक है। और जेपी की जो छवि है ना, वो ग्रीन ब्रिगेड का जो सबसे बड़ा सरगना था वो था। यहाँ जो घटनाएं हुई शहर में जब वो रहता रहा, तो लोग यहाँ वो काले कड़े से बने हुए पहने हुए ऐसे बाजार में घूमते, किसी को अच्छे नहीं लगते। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। चौटाला साहब, कई गांवों के अंदर जैसे विरोध हुआ, मुनगांव के अंदर गए, लोगों का कहना ये है कि विरोध होने से ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है, इशू किस प्रकार? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि कुछ लोगों ने, इन्होंने क्या करा कि जैसे मैं रात तालू में दरनाना में रात को 10 बजे मीटिंग करके आया, बड़े बड़े गाँव में कहीं विरोध नहीं था। एक गाँव में 4 आदमी थे, वो भेजे हुए आदमी होते हैं, प्लांटेड आदमी होते हैं, वो एक वीडियो बनाते हैं कि बस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और अपने झंडे दिखा के वो ये करके अपना 10,000 12,000 रुपये उन्हें पार्टी कांग्रेस देती है, वो लेके चले जाते हैं। उसके बाद गांव ने विरोध करा, गांव की मीटिंग हुई, मुझे बुलाया और बुला के कहने लगा एक तरफा इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करते हैं। ये वो है नहीं कि विरोध नहीं, एक्ट वापस हो गया, आंदोलन खत्म है। देखिए, हमारे यहाँ मैं आपसे बता रहा हूँ, हम जो ये मीटिंग कर रहे हैं ना 11-12 की, हम पे तो है, उन पर तो कोई सामान है, उन पर तो ना पोलिंग लिस्ट है, ना कोई दफ्तर है, ना कोई सामान है, वो कुछ भी नहीं। हमारा तो बहुत एक्टिव तरीके से होगा। मैंने आपसे बताया 90% से भी पोल क्रॉस करेंगे। हम तो इतनी तैयारी करके बैठे हैं, हमारा तो बूथ लेवल पे सब तैयारी है।